औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशंस। डीएनए रेप्लिकेशंस जो कि मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस है इन एफएससी एग्ज़ाम्स। तो आज हम डीएनए रेप्लिकेशंस को काफ़ी इजी वे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशंस, डीएनए रेप्लिकेशंस डिफिनीशंस सबसे पहले लिखते हैं। व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशंस? डीएनए रेप्लिकेशन, द प्रोसेस in which the parent DNA are formed to daughter DNA। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें पेरेंट डीएनए से दो डॉटर डीएनए बनते हैं, ठीक है, उसको हम डीएनए रेप्लिकेशंस कहते हैं। या आप यूँ समझे कि हमारे पास द पेरेंट डीएनए, द पेरेंटल डीएनए आर द मिरर फॉर द डॉटर डीएनए। ठीक है, या अब यूँ समझिए कि हमारे पास जो पेरेंटल डीएनए है वो डॉटर डीएनए के लिए एक मिरर होता है। जिस तरह हम मिरर के सामने खड़े होते हैं उसमें हमें हमारा शक्ल जो है नज़र आता है। तो इसी वजह से ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह डीएनए जो है, पेरेंटल डीएनए जो है वो डॉटर डीएनए के मिरर्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्यों आती है? रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्यों आती है? डीएनए क्यों रेप्लिकेट होता है? तो इसका जवाब ये है कि हमारे पास जाइगोट है, जाइगोट्स, और वो जाइगोट्स जो है वो आपको पता है कि वो सिंगल सेल है। ठीक है, अगर वो मल्टी सेल्स में कन्वर्ट होगा तो उसमें क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन। ठीक है, इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। तो सेल डिवीजन, एक सेल से मल्टी सेल्स बनने के लिए एक ही इंफॉर्मेशंस जो है वो चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशंस कौन कैरी करता है? डीएनए कैरी करता है। ठीक है, तो इसलिए डीएनए को भी मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। ठीक है, तो या आप यूँ समझिए कि हमारे पास रीजनरेशंस होता है। ठीक है, रीजनरेशंस का मतलब ये है कि हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे इंजरी हो गया। ठीक है, सेल्स जो है वो डैमेज हो गए, तो वो सेल्स जो है वो रिपेयर तो होते हैं। तो वो किस प्रोसेस से होता है? माइटोसिस में। उस माइटोसिस के लिए इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है? वो डीएनए कैरी करता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद सेल डिवीजन होगा। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास ये क्या होता है? सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल में ये एम फेज है। ठीक है, एम फेज। ठीक है, ये हमारे पास G1 फेज है। ठीक है, ये S फेज है, और ये जो है G2 फेज है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है। ठीक है, S फेज। S फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशंस जो है वो S फेज में होता है। लेट सपोज ये हमारे पास एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, और उसका न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है? डीएनए होता है। यूकैरियोटिक सेल है, उसके न्यूक्लियस में डीएनए है, उस सेल को डिवाइड होना है। ठीक है, तो
इसी डीएनए के ऊपर मल्टीपल ओरिजिन हो सकता है डीएनए रिप्लिकेशंस के, ठीक है। इसमें मल्टीपल ओराई हो सकता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इनिशिएशन साइट, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इनिशिएशन साइट्स यूकैरियोटिक सेल्स में ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो उसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस इनिशिएशन साइट जो है वो एक ही होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास डीएनए है, न्यूक्लियस से हमने बाहर देखना है। ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, ठीक है। 3 प्राइम और 5 प्राइम का क्या मतलब है, इसको हमने डिटेल से पढ़ा है, डीएनए के स्ट्रक्चर को हमने डिटेल से पढ़ा है। ये लेट्स सपोज हमारे पास ये वाला क्या है, ओराई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट, जहाँ से रेप्लिकेशन को स्टार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशंस जो है, द डीएनए रेप्लिकेशन आर कंप्लीट इनटू 3 स्टेप। डीएनए रेप्लिकेशंस जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। नंबर 1 स्टेप जो है वो इनिशिएशन स्टेप है। दूसरा जो हमारे पास है वो इलोंगेशन स्टेप है, इलोंगेशन। और तीसरा जो है वो टर्मिनेशन है। इनिशिएशंस, इलोंगेशंस एंड टर्मिनेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इनिशिएशंस में क्या होता है। इनिशिएशंस, इनिशिएशन स्टेप्स। इनिशिएशन स्टेप जिस तरह मैंने बताया था कि डीएनए जो है वो ट्विस्टेड है, ठीक है, ट्विस्टेड। और यहाँ पे ये डीएनए है, ठीक है, लेट्स सपोज ये डीएनए है और इसके अंदर जो है हमारे पास ये 2 स्ट्रैंड है, ठीक है, 2 स्ट्रैंड है। और दोनों स्ट्रैंड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ किस चीज़ की मदद से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और दोनों स्ट्रैंड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है किस चीज़ के अंदर है, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है। जिस तरह ए है तो उसके सामने टी होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी होगा, नाइट्रोजीनियस बेसिस है, ठीक है। और ये ट्विस्टेड डीएनए है। तो सबसे पहले यहाँ पर एंजाइम आएगा, एंजाइम, एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे होगी, एंजाइम, ठीक है। सबसे पहले जो एंजाइम आएगा उसे हम टोपो आइसोमरेज कहते हैं, टोपो आइसोमरेज। सबसे पहले इनिशिएशन साइट को फाइंड किया गया, वहाँ पे टोपो आइसोमरेज ने बाइंड कर लिया, ठीक है। टोपो आइसोमरेज किस तरह ये ट्विस्टेड चेन जो है, ठीक है, ये ट्विस्टेड चेन जो है टोपो आइसोमरेज ने इनिशिएशन साइट से ख़त्म कर लिया। यहाँ से रेप्लिकेशंस जो है स्टार्ट होना है, तो यहाँ पे रेप्लिकेशंस बबल बनेगा, रेप्लिकेशंस फॉर्क्स भी आप इसे कहते हो, फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे जिस तरह हमने जिक्र किया कि यहाँ पे हमारे पास ए है, ठीक है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन होगा ए टी, क्योंकि ए टी और क्योंकि ए टी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि ए और टी के क्या मतलब है, एडेनिन और थाइमिन,
ठीक है। एडेनिन और थाइमिन के अंदर जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हमारे पास ओराई जो है यहाँ पे मोस्टली जो सीक्वेंस प्रेजेंस होता है वो 80 सीक्वेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक कर सकते हैं डीएनए हेलिकेज। यहाँ पे एक एंजाइम, दूसरा एंजाइम आएगा जिसे हम डीएनए हेलिकेज कहते हैं, ठीक है। डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज यहाँ पर आया और उसने ये बॉन्ड्स जो है 80 के दरमियान जो बॉन्ड थे उसे ब्रेक कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाया, रेप्लिकेशन बबल बनाया, या अब इसे कह सकते हो रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया, ठीक है। जब यहाँ पे डीएनए हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर लिया तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये 3 प्राइम है, ये 5 है, ये 5 है और ये 3 है। यहाँ पे डीएनए हेलिकेज जो है वो यहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए हेलिकेज है, ये डीएनए हेलिकेज है, डीएनए हेलिकेज। और यहाँ पे एक और एंजाइम अटैच है जिसे हम टोपो आइसोमरेज कहते हैं। ये टोपो आइसोमरेज जो है ये ट्विस्टिंग जो है डीएनए का ट्विस्टिंग जो है ये ख़त्म कर रहा है, डीएनए को अनवाइंड कर रहा है, ठीक है। ये डीएनए जो है वो मैंने बताया था कि वो कॉइल है, ठीक है, ठीक है, ट्विस्टेड है। तो वो टोपो आइसोमरेज ट्विस्टिंग ख़त्म कर रहा है और डीएनए हेलिकेज जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो इनिशिएशन में फर्दर क्या होगा, यहाँ पे एक दूसरा एंजाइम आएगा जिसे हम प्राइमेज कहते हैं, ठीक है, प्राइमेज। वो एक प्राइमर लगाएगा, एक प्राइमर यहाँ पे लगाएगा। अब देखो ये एक स्ट्रैंड है, एक दूसरा स्ट्रैंड है, तो हमारे पास 2 स्ट्रैंड बन गए हैं। एक स्ट्रैंड को हम लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, इस वाले स्ट्रैंड को हम लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। ये लेगिंग स्ट्रैंड है और ये हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड। लेगिंग स्ट्रैंड में रिप्लिकेशंस जो है यहाँ पर रिप्लिकेशंस जो है वो डिसकंटिन्यूज होगा, डिसकंटिन्यूज होगा। और यहाँ पे रिप्लिकेशंस कंटिन्यू होगा। क्यों कंटिन्यूज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड में रिप्लिकेशन कंटिन्यूज होगा और यहाँ पे डिसकंटिन्यूज होगा। यहाँ पे इसलिए कंटिन्यूज होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक प्राइमर लगा, एक एंजाइम ने एक प्राइमर लगाया जिसको हम कहते हैं प्राइमेज। प्राइमेज एक एंजाइम है जिसने एक छोटा सा प्राइमर लगाया, उस प्राइमर में 15 to 20 बेस पेयर है, बेस पेयर, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें 20 न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, 15 हो सकता है, ठीक है, 15 से कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक प्राइम एंजाइम आया, उसने एक छोटा सा प्राइमर लगाया। ये प्राइमर क्यों लगता है, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ से हम ये एक दीवार है हमारे पास, ठीक है। इस दीवार से हमने एक धागा जो है बांधना है, एक धागा जो है बांधना है और उस दीवार जो है उस दीवार पे बांधना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कील जो है वो लगाएंगे और कील पे जो है हम धागा बांधेंगे, ठीक है। और फिर उस धागे को इस दीवार जो है इस पे बांधेंगे, ठीक है, उसमें भी कील लगेगा। तो सबसे पहले एक प्राइमर यहाँ पे लगा, ठीक है, और उस प्राइमर के बाद हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है आकर बाइंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज 3
कि दूसरा सेगमेंट जो है वो बाइंड है। ठीक है, ये डाइमर है। ठीक है, ये डाइमर है, इसका एक सेगमेंट यहाँ है और एक सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 ने आकर बाइंड कर लिया। डीएनए पॉलीमरेज 3, ये भी डीएनए पॉलीमरेज 3 है। पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3। यहाँ पे इसका डायरेक्शन इस साइड पे होगा और यहाँ पे इसका डायरेक्शन उस साइड पे होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि लीडिंग स्ट्रैंड पे हमारे पास कंटिन्यू रेप्लिकेशंस होगा, जिसका डायरेक्शंस जो है रेप्लिकेशंस बबल की तरफ होगा, और लेगिंग स्ट्रैंड पे रेप्लिकेशंस जो है एडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो अवे फ्रॉम द बबल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेशंस जो है, इनिशिएशन का स्टेप जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या होगा, इलांगेशंस। इलांगेशन स्टेप्स, इलांगेशंस में क्या होगा, इलांगेशन में हमारे पास ये वो डीएनए है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था कि ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। 3 प्राइम 5 प्राइम, ये हमारे पास 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। सबसे पहले हमने बताया था कि यहाँ पर एक छोटा सा प्राइमर अटैच हुआ था, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है आकर बाइंड हुआ था और उस स्ट्रैंड को इलांगेट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है। ठीक है, यहाँ पर एक स्मॉल प्राइमर लगा था। ठीक है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 ने उस स्ट्रैंड को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया था, फिर स्मॉल प्राइमर, फिर स्मॉल फ्रेगमेंट्स, स्मॉल प्राइमर, स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ये स्मॉल प्राइमर है, ये स्मॉल प्राइमर, स्मॉल प्राइमर। ये वाला जो स्ट्रैंड है यहाँ पे ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट लगते हैं। उस छोटे छोटे फ्रेगमेंट, ये छोटा फ्रेगमेंट है, ये भी एक छोटा फ्रेगमेंट है, ये भी एक छोटा फ्रेगमेंट है, ये एक छोटा, ये छोटा। तो इस छोटे फ्रेगमेंट को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट इसे क्यों कहते हैं, जिस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट के नाम पर ये फ्रेगमेंट्स आज भी है। ठीक है, तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स यहाँ पर डिसकंटिन्यू क्यों होता है और यहाँ पे कंटिन्यू क्यों होता है। हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो सिर्फ एडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम्स कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख ले, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। तो 5 to 3 जो है वो डिसकंटिन्यूस, 3 to 5 जो है वो डिसकंटिन्यूस करता है। ठीक है, और 5 to 3 जो है वो कंटिन्यूस करता है और 3 to 5 जो है वो डिसकंटिन्यूस करता है एडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसी वजह से ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो है लगते हैं प्राइमेज के। ये प्राइमेज है हमारे पास, प्राइमर के छोटे छोटे प्राइमर है जो कि प्राइमेज एंजाइम ऐड करता है, प्राइमेज। ठीक है, प्राइमेज एंजाइम यहाँ पे छोटा सा प्राइमर ऐड करता है और उसके बाद ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स लगता है, फिर स्मॉल प्राइमर, फिर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो एलांगेशंस यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पर अभी मसला ये है कि इस स्ट्रैंड पे जो है स्मॉल फ्रेगमेंट्स है, तो यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम आएगा। ठीक है, एक दूसरा एंजाइम आएगा, न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर आएगा। और ये क्या करेगा, प्राइमर वाला जो आरएनएज है, आरएनएज सीक्वेंस है,
उसको रिमूव करेगा। उसको क्या करेगा? रिमूव, इसको रिमूव करेगा। ठीक है, जब इसको रिमूव करेगा तो डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको फिर डीएनए सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो टर्मिनेशंस को थोड़ा लिखते हैं। ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये भी एक पेरेंटल स्ट्रैंड है। ठीक है, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। यहाँ पर एक स्ट्रैंड ये बना कंटिन्यूसली, इसमें तो कोई मसला नहीं था क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना, इसमें कोई मसला नहीं था। जो दूसरा स्ट्रैंड बन रहा था उसमें थोड़ा मसला था। ये 5, ये 3। ठीक है, अब देखो इसमें छोटे छोटे गैप्स है, देखो छोटे छोटे गैप्स नज़र आते हैं, ये छोटे छोटे गैप्स है इसमें। तो इसके बाद हमारे पास एक और एंजाइम आएगा, इसके बाद एक और एंजाइम आएगा। यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम आएगा जिसका नाम है लाइगेज एंजाइम, और वो क्या करेगा? लाइगेशन। लाइगेशंस में क्या बनता है? जिस तरह ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है तो ये बनेगा। ठीक है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ये गैप्स जो है फिल करेगा। ठीक है, तो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देखो ये हमारे पास पेरेंट स्ट्रैंड है, ये हमारे पास पेरेंट स्ट्रैंड है, ये एक शीशे के सामने खड़ा है और उसमें एक डाटर स्टैंड दिखाई दे रहा है। ये एक शीशे के सामने खड़ा है और इसमें एक डाटर स्टैंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है। तो ये एक सेल में जाएगा, ये दूसरे सेल में जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो है सेल डिवीजन।